आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है। कोरोना हलाकत खैज कोरोना वायरस के मुस्बित मरीज 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी में मंगल को होने वाले वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मुस्लिम भाई आरएसएस के खिलाफ फैलाई गई गलत फहमियों और अपने शकूक व शुबहात को दूर करें। भागवत ठाकरे ने हुकूमत करने का जवाब खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तनकीद। सीबीआई डायरेक्टर के अहदे पर अबूरी तकर्रुरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़। अमित शाह को वज़ीर दाखिला के अहदे पर रहने का कोई हक़ नहीं है। कांग्रेस। मोदी के नाज़रीन, खबरों की तफसीलात इस तरह है। मुल्क में हलाकत खैज कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1 लाख से ज़्यादा नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। अंदरूनी मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की तबाही जारी है और इसके नए मरीज और एक्टिव केसेस की यौमिया तादाद इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बार फिर रिकॉर्ड 1,03,558 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। पीर की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एजाज़ शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,03,558 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जिससे मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 1,25,59,67 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध को परीक्षा पर करेंगे चर्चा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध के रोज़ परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को ट्वीट करते हुए इस बारे में इत्तला दी। इन्होंने मज़ीद कहा कि एक नया फॉर्मेट मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सारे दिलचस्प सवालात और हमारे बहादुर इम्तिहान देने वाले तलबा और तालिबात, वालिदैन और असातिज़ा के साथ यादगार पर चर्चा 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा मुनक़िद किया जाएगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने मुंबई हाई कोर्ट की सीबीआई तहक़ीक़ात का हुक्म देने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। फ़िलहाल इस्तीफ़े के मंजूर किए जाने के सिलसिले में कोई इत्तला नहीं मिली है। दरअसल साबिक़ा पुलिस कमिश्नर पर बेर सिंह ने इन पर बदगुमानी का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि एनसीपी क़ायद नवाब मलिक ने कहा कि इस्तीफ़ा की मंजूरी के बारे में वर्षा सरकारी रिहाइशगाह से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में मंगल को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इंतखाबात के लिए वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन रियासतों में जिन सीटों पर कल पोलिंग होगी वहाँ इंतखाबी मुहिम इतवार की शाम रोक दी गई थी। बंगाल में तीसरे मरहले के लिए 31 असम्बली नशिस्तों के लिए वोटिंग की जाएगी। मुस्लिम भाई आरएसएस के खिलाफ फैलाई गई गलत फहमियों और अपने शकूक व शुबहात को दूर करें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के शरीक सरबराह डॉक्टर किशन गोपाल ने बताया कि सिंह के तमाम मुस्लिम भाइयों को दावत देता है कि वो आरएसएस के खिलाफ फैलाई गई गलत फहमियों से गुमराह होने के बजाय अपने सवालात पेश करके अपने शकूक व शुबहात को दूर करे। सिंह के सरबराह मोहन
राव भागवत की किताब भविष्य का हिंदुस्तान का उर्दू तर्जुमा मुस्तकबिल का भारत का पीर को यहाँ इजरा अमल में आया, जिसमें डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने बताया कि सिंह के सरबराह की इस किताब के जरिए सिंह के तहत फैलाई गई शुकूक व शुबहात और खदशात के खात्मे की कोशिश की गई है। ठाकरे ने हुकूमत करने का जवाब खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र के वजीर खारजा अनिल देशमुख की अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफा देने के बाद वजीर आला उद्धव ठाकरे को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस इस्तीफे के बाद मिस्टर उद्धव ठाकरे भी हुकूमत करने की अखलाकी बुनियाद खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने यहाँ एक नामा निगारों की कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुतालबा है कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन किसको शय दे रहा है, कौन किसको बचा रहा है, कौन धोखेबाजी कर रहा है। सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे पर अबूरी तकर्रुरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर की अबूरी तकर्रुरी पर बरहमी का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत को जल्द अज जल्द सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन की हिदायत दी है। अमित शाह को वज़ीर दाखिला के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में माओ नवाजों के हमले में मुल्क के जवान शहीद होते हैं, लेकिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ है और 24 घंटे तक इस वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करते, तो क्या ऐसे गैर एहसास शख्स को वज़ीर दाखिला के ओहदे पर रहने का हक़ है? कांग्रेस के शोबे मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवाल पर कहा कि छत्तीसगढ़ में हुए हमले के सिलसिले में वज़ीर दाखिला ने जिस तरह से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है वो उनके गैर एहसास और बेरहम होने की अलामत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह हैरानकुन बात है कि माओ नवाजों के हमले में जवानों के शहीद होने के 24 घंटे तक वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। हमारे जवान माओ नवाजों से लड़कर जब मुल्क के लिए शहीद हो रहे तो वज़ीर दाखिला इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ थे। वो तमिलनाडु में रोड शो और अवामी इजलास कर रहे थे। इसके बाद केरला गए और वहाँ अवामी इजलास और रोड शो में शरीक हुए। तर्जुमान ने कहा कि इस वाक़े की खबर सुनते ही मुल्क के वज़ीर दाखिला को छत्तीसगढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वज़ीर दाखिला के ओहदे का वक़ार का ख्याल रखे बगैर अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी और अगले रोज़ यानी 4 अप्रैल इंतखाबी जलसे से खिताब करने आसाम गए। इन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुल्क के लिए कि क्या इस वाक़े पर मुल्क के वज़ीर दाखिला को इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए था। इन्होंने कहा कि जब अमित शाह ने मुल्क के वज़ीर दाखिला का ओहदा संभाला है तब से माओ नवाजों के हमले का सैलाब आया हुआ है। वज़ीर दाखिला बनने के बाद से अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 5216 माओ नवाजों के हमले हो चुके हैं, जिसमें हमारी पुलिस और नीम फौजी दस्तों समेत 1400 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ओ दीदी कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए ओ दीदी जैसे बयानात दिए जाने पर जवाब देते हुए कहा कि वो हर दिन इस तरह का बयान देते हैं, मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और न ही इससे मैं हैरान और परेशान होती हूँ। हर एक इंसान का अपना कल्चर होता है। ममता बनर्जी ने खुद को रॉयल बंगाल का टाइगर करार देते हुए कहा कि वो चोट के बावजूद असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और बंगाल में तो जीत हासिल करेंगी और इसके बाद दिल्ली की कुर्सी पर भी जीत हासिल करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त तनकीद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में अपने लोगों की हुकूमत होगी, बंगाल पर बंगाली ही हुकूमत करेगा और वो तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आला बनेंगी। मगरबी बंगाल में गुजरात से कोई भी हुकूमत नहीं करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक टांग से
बंगाल और 2 पैरों से दिल्ली जीतूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जानबूझकर उन पर तशद्दुदाना हमला किया गया। 10 मार्च को नंदीग्राम में जानबूझकर उनको जख्मी किया गया। इन्होंने कहा कि पूरी कोशिश थी कि मुझे कलकत्ता में रोक दिया गया, मगर मैंने हिम्मत से काम लेते हुए और पूरे बंगाल का दौरा कर रही हूँ। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नंदीग्राम में कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया है। ममता बनर्जी के साथ पेश आने वाला वाक़या किसी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि हादसा था। छत्तीसगढ़ में इतवार के रोज़ माओवादियों के हमले में 24 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत पर तनकीद करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुल्क पर ठीक से हुक्मरानी नहीं कर रहे हैं और मगरबी बंगाल इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन्हें अवाम ने हुक्मरानी का मौका दिया है वो सिर्फ इंतखाबात पर तवज्जो दे रहे हैं, इसी वजह से जवान मर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने मरहले में इंतखाबी पोलिंग हो रही है। इन्होंने कहा कि बंगाल में कोरोना की हालत संगीन नहीं है। ख्याल रहे कि बंगाल में इतवार को 1957 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान ने मालदीव की तारीखी जामे मस्जिद की तजदीद का काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के मुताबिक मालदीव की सबसे कदीम तारीखी जामे मस्जिद की तजदीद का काम शुरू कर दिया गया है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में ये इत्तला दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मालदीव की राजधानी माले पहुँच गई है। इंडोनेशिया में तूफ़ानी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 90 अफराद हलाक हो चुके हैं। इंडोनेशिया और मशरक़ी तैमूर में सैलाब और मिट्टी के तोड़े गिरने से कम 90 अफराद के मारे जाने की इत्तलात है। लैंडस्लाइडिंग के बायस हज़ारों लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए हैं। इंडोनेशिया में आफात समावी से निमटने वाले कौमी इदारे के मुताबिक इन हलाकतों में इजाफे का खदशा है, क्योंकि कई लोग अभी मिट्टी के तोड़ों के नीचे दबे हुए हैं। दरियाए हॉक्सबरी में कश्ती में आतिशज़दगी के बाद 8 अफराद ज़ख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दरियाए हॉक्सबरी में एक कश्ती में धमाका और इससे होने वाले आतिशज़दगी से 8 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिसमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुकामी टीवी चैनल 9 ने पीर को ये इत्तला दी है। चैनल के मुताबिक हादसे के वक्त कश्ती में ईंधन भरा जा रहा था। कंधार में ऑपरेशन के दौरान 37 शिद्दत पसंद तालिबान हलाक। शोर्श ज़दा अफगानिस्तान के सूबे कंधार में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 37 शिद्दत पसंद तालिबान हलाक और दीगर 28 के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। अफगानिस्तान की वज़ारत दफ़ा के मुताबिक सूबे कंधार के ज़िले ज़हीराई और आरगंदाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 37 तालिबान हलाक और 28 ज़ख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फ़िज़ाइया की मदद भी हासिल थी, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में हथियारों को भी तबाह कर दिया गया है।